दोस्तों, आज मैं 3 टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा और मैं आपसे एक पार्टिसिपेशन भी चाहूंगा कि आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में यस या अपना जो भी आपका सवाल है उसके बारे में भी आप लिखें। पहला, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रिटर्न दे या आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसा बना दे, या आप ये समझ के इन्वेस्ट करते हैं कि आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ ही मिल जाएं और जल्दी से मिल जाएं। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका कोई जन्म लिया हुआ बच्चा क्या 3 महीने के बाद ही वो कॉलेज जा सकता है? अब दूसरा सवाल, दोस्तों, कभी भी आप निवेश करते हैं तो उसमें आप ये भी सोचते हैं कि मेरा पैसा डूबे ना, यानी मार्केट गिरे तो उस केस में मेरा पैसा गिरे ना। तो क्या ऐसा हो सकता है जब बच्चा रास्ते में चलेगा तो वो गिरे ना? चलिए, तीसरा क्वेश्चन, आप दोनों चीजें करते हो और बहुत समझदार भी हो, पर कल की डेट में आपके साथ कोई ऐसा घटना घट जाए जो आप हैं भी और आपके कोई ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाए जिसकी वजह से आपको अपनी जो बच्चे की एजुकेशन, अपने रिटायरमेंट, आपके घर के लिए, गाड़ी के लिए या और भी किसी भी गोल्स हैं उनके लिए जो पैसा आपने जोड़ा है वो आपका एक गलती की वजह से कि आपने वो डिसीजन नहीं लिया कि आपके पास में एक पर्याप्त हेल्थ कवर होना चाहिए। और पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है आपको उतना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जो इमरजेंसी में आपके मेजर और मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर सके। अच्छा, ये तीनों चीज़ों में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज हम जितने लोगों से अब आजकल मिलते हैं तो उसमें हम देखते हैं उनके पास इंश्योरेंस भी है, 20 पॉलिसी हैं, पर कवर कितना है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए। करोड़ों पर कमाने वाले आदमी, करोड़ों, कई करोड़ों का उनके पास लोन लाइबिलिटी है, उसके बाद भी उनके पास जो इंश्योरेंस कवर के नाम पे है वो 20 लाख, 50 लाख का है। तो दोस्तों बताइए, आपके घर में 2 बच्चे भी हैं, बेबी भी है, आप भी हैं, तो क्या आपके लिए वो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का जो कवर है वो आपके लिए पर्याप्त है? नहीं है। चलिए, दूसरी चीज, आपने लाइफ इंश्योरेंस भी आपने करा लिया, अब उसके बाद में बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास आपका कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस है, मुझे क्या जरूरत है इंश्योरेंस लेने की? मुझे मेरे कॉर्पोरेट के इंश्योरेंस में तो ये डे 1 से कवर होता है। मेरी कॉर्पोरेट के पॉलिसी के अंदर तो मुझे प्रीमियम पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जब रिटायर होऊंगा या मैं कंपनी छोड़ूंगा जब ले लूंगा। बिल्कुल सही बोला आपने। पर दोस्तों, कॉर्पोरेट के टाइम पे ये उसी तरह से जैसे गुड़ पर मक्खी भिनभिनाती रहती है, यानी गुड़ मीठा देख के वो मक्खी घूमती रहती है, उसी तरह से कॉर्पोरेट भी आपको इसी तरह का एक नकुना या लुभानापन रहता है। क्यों? जब आप वो गुड़ की मिठास खत्म हो जाएगी, यानी आप जब काम करना बंद कर देंगे, हो सकता है उस समय आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो मतलब जिसका इलाज ही शायद बहुत महंगा हो, और उस केस में क्या आप इंश्योरेंस कंपनी कोई आपको इंश्योरेंस देगी? आप इस सवाल को आप एक बार समझिए और अपने आप से कीजिए, क्या मैं ऐसा ही कर रहा हूं? तीसरी चीज, दोस्तों, ये दोनों चीजें भी आप साथ साथ कर रहे हैं और छोटा मोटा आपने इंश्योरेंस भी किया है, पर आपके पास क्या वो इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं जो आपको कल के समय आपकी गाड़ी के टायर फट जाते हैं और उसके कॉस्ट आती है? आज की डेट में तो आप लग्जरी कार्स आप यूज कर रहे हैं तो आप एवरेज 50,000 रुपये। आपने तो अपने इनकम को डिवाइड कर रखा है कि मेरी महीने की सैलरी आ रही है, उसमें से घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चों की फीस, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके हजारों तरह के आपके खर्चे हैं। पर इमरजेंसी के लिए आपके पास कोई प्लान है? कल की डेट में आपके 50,000 रुपये आपको निकालने पड़े विदाउट किसी लोन के, क्या आप उसके लिए आपके पास पैसा है? 3 चीज़ें जो जरूरी हैं, सबसे पहले आपके पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा आपके पास जो लिविंग एक्सपेंसेज है उसके लिए आपके पास में एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। और जो मैंने प्रीवियस में भी बताया कि आपका कंटिजेंसी फंड कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 6 मंथ टू 1 ईयर्स तक के जो आपके मंथली एक्सपेंस, जिसमें ईएमआई, बच्चों की फीस, आपके रेगुलर एक्सपेंसेज, और उसमें हो सके तो आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कीजिए कि हर महीने या हर साल में जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उतना पैसा हमेशा आपका, चाहे वो एफडी में हो, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसमें हो, लिक्विड में हो या कैश हो सके आपके पास में सेविंग अकाउंट में भी हो, पर उतना पैसा हमेशा आपके पास रहना चाहिए। आप ये तीनों चीज़ों को आप नहीं कर रहे हैं तो आज ही आप हमारे नीचे के नंबर्स पे आप हमसे संपर्क करें या किसी भी एक्सपर्ट की आप सहायता लें और अपनी एक गोल बेसिस प्लानिंग करें जिसमें आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, ठीक है, और किस एसेट से आप उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने रिटायरमेंट के लिए देरी ना करें। रिटायरमेंट के लिए आप अभी से प्लानिंग कीजिए। सारे एक्सपेंसेस के लिए तो आप लोन भी ले सकते हो दोस्तों, रिटायरमेंट के समय आपके पास कोई लोन भी नहीं मिलेगा, कोई कंपनी आपको लोन भी नहीं देगी, तो इसलिए अपने रिटायरमेंट का अर्ली बेसिस पे करें। तीसरी, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी आप प्लान करें। तो आप हमारे नंबर्स पे हमसे संपर्क करें और कमेंट्स करें यस, तो हम समझेंगे कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और हम आपसे
1 to 1 कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम आपके गोल और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए गोल प्लान करके देंगे। दोस्तों, मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक लगभग 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स को हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें दिल्ली एनसीआर से लेके हम दुनिया के हर छोर में हमारे क्लाइंट हैं, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई है और आप हमसे 1 to 1 जब करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आप 100% आप चाहे मेरे से लें या किसी से भी लें, आप अपने गोल्स के लिए सीरियस होंगे। धन्यवाद दोस्तों।